जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जय जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण प्रभु साष्टांग जी दंडवत। दंडवत। 16वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। 15वें 14वें श्लोक के बारे में बाद में बताता हूँ। तस्यां च अम्भोरुह कर्णिकाया अवस्थितो लोकम् अपश्यमानः परिक्रम्य व्योम्नि विवृत नेत्रः चत्वारि लेवे अनुदिशं मुखानि। तस्यां च अम्भोरुह कर्णिकाया अवस्थितो लोकम् अपश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विवृत नेत्रः चत्वारि लेवे अनुदिशं मुखानि। मेरे साथ पढ़िए। तस्यां च अम्भोरुह कर्णिकायां तस्यां चाम्भोरुहकर्णिकाया अवस्थितो लोकम् अपश्यमानः अवस्थितो लोकं पश्यमानः अपश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विवृत नेत्रः नेत्रः चत्वारि लेभे अनुदिशं मुखानि। चत्वारि लेवे अनुदिशं मुखानि। शब्दार्थ है तस्यां, उसमें, सह वे, च तथा, अम्बः जल, रूह कर्णिकायां कमल का कोश, अवस्थितः स्थित हुआ, लोकम जगत, अपश्यमानः देख पाए बिना, परिक्रमा करते हुए, व्योमनि आकाश में, विवृत नेत्र आंखें चलाते हुए, चत्वारि चार लेभे प्राप्त किए, अनुदिशम दिशाओं के रूप में, मुखानि सिर। कमल के फूल के से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जगत को नहीं देख सके, यद्यपि वे कोश में स्थित थे। अतः उन्होंने सारे अंतरिक्ष की परिक्रमा की और सभी दिशाओं में अपनी आंखें घुमाते समय उन्होंने चार दिशाओं के रूप में चार सिर प्राप्त किए। मेरे साथ पढ़िए। कमल के फूल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा, कमल के फूल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जगत को नहीं देख सके, जगत को नहीं देख सके, यद्यपि वे कोश में स्थित थे। यद्यपि कोश में स्थित थे। अतः उन्होंने उन्होंने सारे अंतरिक्ष की परिक्रमा की और सभी दिशाओं में अपनी आंखें घुमाते समय उन्होंने चार दिशाओं के रूप में चार सिर प्राप्त किए। ये ब्रह्मा जी की बात है। और पहले श्लोक में क्या था? उस ब्रह्मांड कमल पुष्प के भीतर भगवान विष्णु परमात्मा के रूप में स्वयं प्रविष्ट हो गए। जब इस तरह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों से गर्भित हो गया तो साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसे हम स्वयं वो ब्रह्मा कहते हैं। ये तो ठीक था, इसमें नहीं, कंफ्यूजन कहाँ था? जीवों के सकाम कर्म के इस समग्र रूप ने भगवान विष्णु के शरीर को
प्रस्फुटित होते हुए कमल की कली का स्वरूप धारण कर लिया। परम इच्छा से सूर्य की तरह हर वस्तु को आलोकित किया, प्रलय के अपार जल को सुखा डाला। ये भी ठीक था। भौतिक रजोगुण विक्षुब्ध हुआ, इस तरह सृष्टि का सूक्ष्म के उधर नाभि से बाहर, ये भी ठीक था। वह कौन सा 12वां श्लोक था? भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति में 4000 युग चक्रों, हाँ यहाँ एक गड़बड़ थी। ये ये आप ऐसे समझिए, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति में, जब हिंदी ट्रांसलेशन हुआ तो ये 4 के बाद कॉमा होना चाहिए था। 4000 युग चक्रों पर लेटे रहे, 4, ये शक्ति में नहीं, ये अपने 4 युग चक्रों में, ये 1000 पहले 4 बाद में आना चाहिए था। अपनी शक्ति में 4 युग चक्रों पर लेटे रहे। 4 युग चक्र होते हैं, 4 युग होते हैं, उनके 1000 चक्र, ये मतलब ये है। ये तो ठीक हो गया। इंग्लिश में ये बिल्कुल ठीक है, इंग्लिश में भी कॉमा नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लिश में ठीक है। हिंदी में ही लगता है 4000 युग चक्रों, ये गलत है। क्या है कि युग चक्र हैं 4 और 1000 बार उनका, ये मतलब है इसका। आपको जैसे भी ये समझ आता है, ये भी ठीक है। अब कहाँ था? जिस तरह ईंधन के भीतर अग्नि की, नीला कलर, वो नीला कलर है, नीले वही पर कलर पे, हाँ। अटक गए थे हम। हाँ, हाँ ये कमल किसमें है? जब निकल गए। ये 12वां श्लोक था, 11वां था? 12वें में ही था प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धर्म प्रणाम। 12वें में ही था। 12वें में था, हाँ ये है। जी। भगवान अपने अंतरंगा 4000 युग में लेटे रहे, अपनी बहिरंगा शक्ति से जल के भीतर सोते प्रतीत हो रहे, ठीक है। तब सारे जीव काल शक्ति द्वारा प्रेरित होकर अपने सकाम कर्मों के आगे से विकास के लिए बाहर आ रहे थे। बाहर एक्चुअली आ नहीं रहे थे, आने वाले थे। बाहर आ रहे थे, ठीक है कहना ये, क्योंकि भगवान ने उनको लाना था बाहर, ब्रह्मा ने करना था, ये करना तो ब्रह्मा ने था। एक एक करके आ रहे थे, तो उन्होंने अपने दिव्य शरीर को नीले रंग का देखा। नीले रंग का कौन था? ये हम पापी लोग जो वहां अंदर सोए हुए थे, बाहर आना चाह रहे थे, हमारी वजह से वो नीला हुआ। ये प्रभुपाद ने लिखा नीचे, ये देखिए। ये इस दूषित मनोवृत्ति तथा भौतिक पापों के कारण जीव कुल मिलाकर नीले रंग के प्रतीत होते हैं, ये प्रभुपाद ने लिखा है। ये आप इसको पढ़िएगा पूरा, जो आखिरी वाला सेंटेंस है, लास्ट बट वन, ये देखिए, उसे मैं इसको पढ़ ही लेता हूँ पूरा। विष्णु पुराण में काल शक्ति का उल्लेख अविद्या के रूप में हुआ है। काल शक्ति के प्रभाव का लक्षण यह है कि मनुष्य को सकाम फलों के लिए भौतिक जगत में कार्य करना होता है। भगवत गीता में सकाम कर्म को मूढ़ या मूर्ख कहा गया है, क्योंकि अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो ये मूर्खता है, लेकिन भौतिक जगत में रहना है तो कार्य तो करना पड़ेगा। तो उसको हमको कैसे करना है, भगवत गीता में समझाया गया है। ऐसे मूर्ख जीव कुछ क्षणिक लाभ के लिए शाश्वत बंधन के अंतर्गत कार्य करने के लिए अत्यधिक उत्साहित रहते हैं। जैसे रजोगुण वाले हैं सब ऐसे इसमें आते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने बाद अपने बच्चों के लिए प्रभु संपत्ति छोड़ जाता है, तो वो सोचता है मैं तो सफल हो गया, अतीब चतुर समझता है अपने को, और एक क्षणिक लाभ को पाने के लिए वो सारे पाप कर्मों का जोखिम उठाता है, करता है बहुत कुछ। कहीं न कहीं तो गलती होती है, क्योंकि आपको जब आप ऐसा करते हैं तो बहुत चीजों का आप उल्लंघन करते हैं। तो फिर क्या करते हो आप? अपने को बचाने के लिए एक ऐसा उपाय ढूंढते हो जो कहते हो कि आपने गलती नहीं की, वो एक गलती और कर जाते। जैसे आपने कहा कि ये तो नियम था, मैंने नियम
को जैसे वकील करते हैं ऐसे इंटरप्रेट करते हैं जैसे कि आपकी गलती है ही नहीं, वो आपकी दूसरी गलती होती है। वो महान गलती है। अपनी गलती को छिपाने के लिए जब हम कोई सहारा लेते हैं किसी चीज का, वो हमारा महान पाप होता है, उससे बचना बहुत मुश्किल होता है। तो ये उसे इसका ज्ञान नहीं रहता और ऐसे कार्य उसे भवबंधन की जंजीरों में हमेशा के लिए जकड़ कर रखेंगे जैसे हम करते हैं। इस दूषित मनोवृत्ति तथा भौतिक पापों के कारण जीव कुल मिलाकर नीले रंग के प्रतीत होते हैं। यही भगवान ने देखा जो नीला रंग उसमें कहा गया। सकाम फल के लिए कार्य करने की ऐसी प्रेरणा भगवान की बहिरंगा शक्ति काल के आदेश द्वारा संभव हो पाती है। तो ये क्लियर हो गया। अब मुझे कंफ्यूजन नहीं है। अब आप इसको इंटरप्रेट करेंगे, पढ़िएगा एक बार, फिर कल मेरे से पूछेगा कि आपको फिर भी ये गलत लग रहा है या ये समझ नहीं आ रहा, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये 4 से प्राप्त किए ब्रह्मा जी ने। अब इसके बाद शायद आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा, फिर भी जो कंफ्यूजन था उसको पढ़ लीजिए, दूर हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तस्माद् युग अंत श्वसन अवगुण जलोर्विचक्रात् सलिलात् विरूढ़म् उपासितः कंजमु लोकतत्त्वम् न आत्मानम् अद्धा अविदत् आदिदेवः। तस्माद् युगान्त श्वसन अवगुण जलोर्मिचक्रात् सलिलात् विरूढ़म् उपासितः कंजम् उलोकतत्त्वम् न आत्मानम् अद्धा अविदात् आदिदेवः। मेरे साथ पढ़िए। तस्माद् युगान्त श्वसन अवगुण युगान्त श्वसन अवगुण जलोर्मिचक्रात् सलिल जलोर जलोर्मी चक्र जलोर चक्रा सलिलात् विरूढ़म् विरूढ़म् जलोर्मिचक्रात् सलिलात् विरूढ़म् उपासितः कंजमुलोकतत्त्वम् न आत्मानम् अद्धा अविदत् आदिदेवः। न आत्मानम् अद्धा अविदत् आदिदेवः। शब्दार्थ है तस्मात् वहां से युग के अंत में श्वसन प्रलय की वायु अवघूर्ण गति के कारण जल ऊर्मी चक्रात भंवरों में से सलिलात जल से विरूढ़म उन पर स्थित उपासितः आश्रय के रूप में कंजम कमल के फूल को ये उ है ना, कंजमू उ है आश्चर्य में। आश्चर्य में उ हम क्या कहते हैं, ओ कहते हैं, ये शायद वही उ है संस्कृत का। संस्कृत में उ का मतलब आश्चर्य कहते हैं, आश्चर्य में कहते हैं ना उ। लोक तत्वम सृष्टि का रहस्य ना नहीं आत्मानम स्वयं को अद्धा पूर्ण रूपेण अविदत समझ सका आदिदेव प्रथम देवता कौन, ब्रह्मा। उस कमल पर सिद्ध ब्रह्मा न तो सृष्टि को न कमल को नहीं अपने आप को भली भांति समझ सके। बिल्कुल
ये पहले भी आया हुआ है ऐसा। युग के अंत में प्रलय वायु जल तथा कमल को बड़ी बड़ी भंवरों में हिलाने लगी। मेरे साथ पढ़िए, उस कमल पर स्थित ब्रह्मा उस कमल पर स्थित ब्रह्मा न तो सृष्टि को न तो सृष्टि को देखिए, सृष्टि का मतलब यह है जो भौतिक जगत भगवान ने ऑलरेडी बना दिया था उसको नहीं देख पाए। सृष्टि तो हुई नहीं थी, मतलब लोग नहीं थे। सृष्टि का मतलब जीव नहीं थे कोई, खाली आपका ब्रह्मांड था। ये मतलब उस सृष्टि का मतलब ये। उस कमल पर स्थित ब्रह्मा न तो सृष्टि को उस कमल पर स्थित ब्रह्मा न तो सृष्टि को न कमल को न कमल को नहीं अपने आप को भली भांति समझ सके। नहीं अपने आप को भली समझ सके। युग के अंत में युग के अंत में प्रलय वायु वायु जल तथा कमल को जल तथा कमल को बड़ी बड़ी भंवरों में हिलाने लगी। बड़ी बड़ी भंवरों में हिलाने लगी। तात्पर्य शायद युग का क्या मतलब है बात बताएंगे इसमें, नहीं तो इसको हम बताएंगे बाद में। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा जी अपने जन्म, कमल तथा जगत के विषय में भ्रांति में पड़े रहे। यद्यपि उन्होंने एक युग तक इन्हें समझने की कोशिश की जो मनुष्य के 100 वर्षों की गणना के परे है। अतः कोई भी व्यक्ति मात्र मानसिक चिंतन द्वारा सृष्टि तथा विराट ब्रह्मांड के रहस्य को नहीं जान सकता। मनुष्य की क्षमता इतनी सीमित है कि परमेश्वर की सहायता के बिना वह सृजन, स्थिति तथा संहार के रूप में श्री भगवान की इच्छा के रहस्य को नहीं समझ सकता। हरे कृष्ण प्रभु। इतने पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं हमारे इस भौतिक जगत में। बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इसको नहीं समझ सकते। इस तरफ तो वो ध्यान ही नहीं देते। जो अगर कोई बुद्धिमान है इधर ध्यान लगाए तो शायद कुछ लेकिन उसके लिए ब्रह्मा जी क्या कम विद्वान थे? नहीं समझ पाए, नहीं समझ सकता कोई। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति के बगैर ब्रह्मा जी ने अभी भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो ब्रह्मा जी नहीं समझ सके। आप इस फूल से नीचे भी गए, कुछ दिखा ही नहीं। फिर ऊपर आकर के फिर उनको ध्यान आया कि मैं अब थोड़ा ध्यान लगाऊं। जब वो ध्यान लगाने लगे तो भगवान ने कहा तपस्या कर। तप आप पढ़ा है ना पहले, तपस्या कर। तब ब्रह्मा जी तपस्या किए, बहुत लंबी, सबसे बड़ी तपस्या की उन्होंने। तब भगवान ने सब दिखा उनको, फिर सब कुछ दिखा। और फिर ये आया दिमाग में, अब करूंगा कैसे? भगवान ने कहा हाँ, तुमको जो ये डर है, ये शक है कि तुम कैसे करोगे, ये तुम सोचोगे करने की बुद्धि मैं तुमको दे दी है। ब्रह्मा जी जैसे सोचें कि सूर्य को अपने ऑर्बिट में कैसे रखना है अपनी कक्षा में, तो बुद्धि भगवान की अपने आप आ जाएगी, क्योंकि भगवान की कृपा है। तब कभी कभी आप देखिए, आप सोचते हैं इस कार्य को मैं कैसे करूं, सोचते हैं तो आपको बुद्धि आती है, हाँ ऐसे ऐसे करके मैं यहाँ जाऊं, उसको मिलूं, इसको मिलूं। ये बुद्धि कौन देता आपको? अंदर परमात्मा जो आपके बैठे हैं। कभी हम उस तरफ ध्यान नहीं देते। आपको आती, मुझे नहीं आती। आपको मैं कहता हूं आप सोचे कैसे करें, आप सोच के कर लेते हैं। और मैं भी सोचता हूं मुझे वो बुद्धि नहीं आती। क्यों? मैं उस लायक नहीं हूं कि परमात्मा मुझे उतना दे। आप उस लायक हैं, आपको दें। ये होता है ना, हम में कोई बहुत प्रगाढ़ होते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन भक्ति अगर करते हैं तो जब भगवान
हमारी भक्ति से खुश हो जाते हैं तो बुद्धि देते हैं। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, देते हैं, कहते हैं मैं सब हृदय में बैठा हूं, सबके हृदय में मैं बैठा हूं। और मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, सर्वे, क्या है श्लोक? 15वें अध्याय का 15वां श्लोक क्या है, याद है किसी को? सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमुपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृदेव विदेव चाहम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। सर्वच्छ चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में बैठा हूं परमात्मा के रूप में। मत्तः ज्ञानम स्मृति, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही देता हूं। सर्व वेदेश सर्व अहम वेद्यो वेदांत कृत वेद वेद एव च अहम, वो भी मैं ही हूँ। वेदों का संकलन करता भी मैं ही हूँ, वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ, भगवान कहते हैं। तो ये ज्ञान देते हैं। तो क्या करनी है? भक्ति, जिससे भगवान खुश होकर के आपको ज्ञान दें, स्मृति दें, है ना। और हमको क्या देते हैं भगवान? अपोहनम, विस्मृति, भूल जाते हैं। ये तात्पर्य पढ़ लिया? हाँ ठीक, पढ़ लिया ना तात्पर्य माता जी? नहीं पढ़ा प्रभु जी। पढ़िए, पढ़वाइए। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए सभी को हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। ब्रह्मा जी अपने जन्म, माता जी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ आ रही। ठीक है। ब्रह्मा जी अपने जन्म, कमल तथा जगत के विषय में भ्रांति में पड़े रहे। यद्यपि उन्होंने एक युग तक इन्हें समझने की कोशिश की, जो मनुष्यों के 100 वर्षों की गणना के परे है। अतः कोई भी व्यक्ति मात्र मानसिक चिंतन द्वारा सृष्टि तथा विराट ब्रह्मांड के रहस्य को नहीं जान सकता। मनुष्य की क्षमता इतनी सीमित है कि परमेश्वर की सहायता के बिना वह सृजन, स्थिति तथा संहार के रूप में भगवान की इच्छा के रहस्य को नहीं समझ सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। 18वां श्लोक है। क एष यो असाव अहम अब्ज पृष्ठ एतत् कुतो वा अब्जम अनन्यत अनन्यत अपसु अस्ति हि अधस्तात् इह किंचन एतत् अधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम् स एष यो असाव, असाव को असौ पढ़ा जाता है। स एष यो असाव अहम अब्ज पृष्ठ एतत् कुतो वा अब्जम अनन्यद अपसु अस्ति हि अधस्तात् इह किंचन एतत् अधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम्। मेरे साथ पढ़िए। क एष यो असाव अहम अब्ज पृष्ठ एतत् कुतो वा अब्जम अनन्यत अपसु अस्ति हि अधस्ताद् इह किंचन एतत् किंचन एतत् एतत् तो नहीं है, वहां नीचे से ले लिया। अधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम्। शब्दार्थ है कह, कौन? एषः, यह असौ अहम,
जो मैं हूँ अब्ज पृष्ठे कमल के ऊपर, एतद यह, कुतः कहाँ से, वा अथवा अब्जम कमल का फूल, अनन्यत अन्यथा अप्सु जल में, अस्ति है, ही निश्चय ही, अधस्तात् नीचे से, इसमें, किंचन कुछ भी, एतद यह, अधिष्ठितम स्थित, यत्र जिसमें, सता स्वतः, नु या नहीं, भाव्यम होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने अपनी अनभिज्ञता से विचार किया, इस कमल के ऊपर स्थित मैं कौन हूँ। अब आया क्या, मैं कौन हूँ, यह कमल कहाँ से फूटकर निकला है, इसके नीचे कुछ अवश्य होना चाहिए, और जिससे यह कमल निकला है उसे जल के भीतर होना चाहिए, क्योंकि कमल हमेशा जल से उगता है। इतना ज्ञान आया उनको। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मा जी ने अपनी अनभिज्ञता से विचार किया, अपनी अनभिज्ञता से विचार किया, इस कमल के ऊपर स्थित मैं कौन हूँ, इस कमल के ऊपर स्थित मैं कौन हूँ, यह कमल कहाँ से फूटकर निकला है, ये कमल कहाँ से निकला है, इसके नीचे कुछ अवश्य होना चाहिए, इसके नीचे कुछ अवश्य होना चाहिए, और जिससे यह कमल निकला है और जिससे ये कमल निकला है उसे जल के भीतर होना चाहिए। उसे जल के भीतर होना चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुमन कुलार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सबको तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा ब्रह्म में दृश्य जगत के सर्जन के विषय में ब्रह्मा के चिंतन का विषय अब भी मानसिक चिंताओं के लिए जैसा का तैसा बना हुआ है। स्वार्थिक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपनी निजी अस्तित्व तथा संपूर्ण विराट जगत के कारण को ढूंढने का प्रयास करता है और इस तरह से वह परम कारण को खोजने का प्रयत्न करता है। यदि तपस्या तथा अव्यवसाय के साथ उसका प्रयास उचित ढंग से संपन्न होता है तो उसे अवश्य में सफलता की श्रेय प्राप्त होगा। हरे कृष्ण प्रभु। तब प्राप्त होगा। अब यदि तपस्या तथा अध्यवसाय के साथ उसका प्रयास उचित ढंग से संपन्न होता है तो उसे अवश्य में सफलता का श्रेय प्राप्त होगा। 19वां श्लोक है, स इत्थम् उद्वीक्ष्य तद अब्जनाल नाडीभिर अंतर्जलम आविशेष न अर्वाग गतः तत्खरनाल नाल नाभिं विचिन्वत् तद अविंदत अजह। अविंदताज भी पढ़ सकते हैं। स इत्थम उद्वीक्ष तद अब्जनाल नाडीभिर अंतर्जलम आविवेश न अर्वाग गतः तत्खरनाल नाल नाभिं विचिन्वन् तद अविदंतत अजह। अविदंतत अजह है ये, अविदंतत आज भी पढ़ सकते हैं। मेरे साथ पढ़िए। स इत्थम उद्वीक्ष तद अब्जनाल नाडीभिर अंतर्जलम आविवेश न अर्वाग गतः तत्खरनाल नाल न अर्वाग खरनाल नाल नाभिं विचिन्वत् तद अविंदत अजह।
नाभिं विचिन्वन् तत् अविदन्त अजः। हाँ, अजा होता जो उसका जन्म नहीं होता, मतलब स्वयं जन्म होता है। शब्दार्थ है सह वह ब्रह्मा इत्तम, इस प्रकार से उद्वेग से विचार करके, तत् वह अब्ज कमल नाल डंठ नाड़ी भी नली द्वारा अंतः जलम जल के भीतर आविवेश घुस गया, ना नहीं अर्वाक गतः भीतर जाने के बावजूद, तत्खर नाल कमल नाल नाल नली नाभिम नाभि की विचिन्वन सोचते हुए, तत्व अविंदत समझ गया, अजह स्वयंभुव। इस तरह विचार करते हुए ब्रह्मा जी कमल नाल के रंध्रों छिद्रों से होकर जल के भीतर प्रविष्ट हुए नीचे गए, किंतु लाल में प्रविष्ट होकर तथा विष्णु की नाभि से निकटतम जाकर भी वे जड़ मूल का पता नहीं लगा पाए। नहीं समझ आया कि ये मैं कहाँ हूँ, नहीं समझ आया। मेरे साथ पढ़िए। इस तरह विचार करते हुए ब्रह्मा जी कमल नाल के रंध्रों यानी छिद्रों से होकर जल के भीतर प्रविष्ट हुए, किंतु लाल में प्रविष्ट होकर तथा विष्णु की नाभि के निकटतम जाकर भी वे जड़ यानी मूल का पता नहीं लगा पाए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा लवली खोली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। श्री शिल प्रपात जी की जय। श्री शिल प्रपात जी का तात्पर्य है, मनुष्य अपने निजी प्रयास से भगवान के पास तक जा सकता है, किंतु भगवान की कृपा के बिना वह चरम बिंदु तक नहीं पहुंच सकता। भगवान विषयक ये समझ एकमात्र भक्ति योग से संभव है, जैसा कि भगवत गीता के 18 के 55 में पुष्टि हुई है, भक्त्या माम अभिजानाति यवान यशस्वी तत्वतः। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। यवान यशस्वी तत्वतः नहीं पहुंच पाते, नहीं समझ सकते, ये कह रहे हैं। आप उसके पास भी जाते हैं तब भी नहीं समझ पाते। जाते हैं ना, तकलीफ होती, भगवान के मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं भगवान को, तब भी नहीं समझ पाते हैं। ना अपने को समझ पाते हैं, अपने को तब भी नहीं समझ पाते हैं कि हम कौन हैं। हम सोचते हैं हम तो बहुत बड़े आदमी हैं और भगवान मदद क्यों नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो भगवान है ही नहीं। ये हमारे विचार होते हैं। तो और अगर परेशानी में है, भगवान का भक्त सोचता है भगवान की कृपा है, कम परेशानी मिली, ये ऐसे विचार आने लगते हैं। तो ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, मतलब अभी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान की भक्ति अभी शुरू नहीं की। लेकिन ये कितना, वैसे आप देखिए कितना कठिन काम है। अकेला पूरा भौतिक जगत अंधकारमय से भरा पड़ा है और कमल के फूल से ऊपर आपको रख दिया और आपको कहा कि सृष्टि करनी है। आपने अभी नहीं कहा, अभी कहेंगे भगवान, लेकिन बहुत बहुत ही कठिन काम। अकेला आदमी क्या करे। कहीं भी आप अकेले जाते हैं तो ये भौतिक जगत है जिसमें सब कुछ हो चुका है, उसमें भी अकेलेपन में कभी आपको कोई टास्क, कोई काम मिलता है, कितना कठिन लगता है। तो ब्रह्मा जी के लिए तो बहुत महान कार्य था जो भगवान ने उनको देना था, लेकिन उनके ऊपर भगवान की कृपा होनी है, इसलिए वो सब ये कर पाए। तमस्य पारे तमसि अपारे विदुर आत्मसर्गम विचिन्नतो अभूत सुमहान तृणेमिहि यो देह भाजाम भयमीरयाण परीक्षिणोति आयुर अजस्य हेतिः।
तमसी अपारे, तमस्य पारे का आप संधि विच्छेद करें, तमसी अपारे, तमसी अपारे विदुर आत्म सर्गम विचन्नतो अभूत सुमहान त्रिणेमि यत्रिणेमि यो देह भाजाम भयमीरयाणः परीक्षणो अति आयुर अजस्य हेति। मेरे साथ पढ़िए। तमसि अपारे विदुरात्म सर्गम, तमस्य पारे तमस्य पारे सर्गम विचिन्नतो अभूत सुमहान त्रिणेमि विचिन्वतो अभूत अभिमान त्रिणेमि। ये भागवतम के श्लोक कहीं कहीं पर बहुत कठिन होते हैं। पूरी संधि भी पड़ी है। विचिन्नतो अभूत सुमहान त्रिणेमि ही, बहुत लंबा है ना। तो बहुत अच्छा है, आप लोग अभ्यास कर रहे हैं पढ़ने का। ये भी बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? आपकी जिह्वा शुद्ध हो जाती है आप पढ़ते हैं तो। ये महान चीज है, वेद अभ्यास का लिखा हुआ। एक कितने भाग्यशाली हैं हम, प्रभुपाद ने हमको ये मौका दिया कि हम थोड़ा सा कोशिश करें इसको पढ़ने की। यो देह भाजाम भयमीरयाणः यो देहे भाजाम परीक्षणोति ये परीक्षणोत्य है, परीक्षणोति आयु अजस्य हेति। शब्दार्थ है तमसि अपारे, ढूंढने के अज्ञानपूर्ण ढंग के कारण अज्ञानपूर्ण ढंग के कारण। विदुर, हे विदुर, कौन बोल रहे? मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं विदुर को। आत्म सर्गम, अपनी सृष्टि का कारण, विचिन्वतः, सोचते हुए, अभूत, हो गया, सुमहान, अत्यंत महान, त्रिनेमि, त्रिनेमि का काल, यह जो देह भाजाम, देहधारी का, भयम, भय, ईर्याणः, उत्पन्न करते हुए, परीक्षणोति, 100 वर्ष कम करते हुए, आयु, आयु, अजस्य, अजन्मा का, हेतु ही, शाश्वत काल का चक्र। ये भी थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये ब्रह्मा जी को कितना टाइम लगा ये करने में। हे विदुर, मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं, अपने अस्तित्व के विषय में इस तरह खोज करते हुए ब्रह्मा अपने चरम काल में पहुंच गए। चरम काल तो उनकी उम्र है, जो विष्णु के हाथों में शाश्वत चक्र है और जो जीव के मन में मृत्यु भय की भ्रांति, भय उत्पन्न करता है, मतलब उनका जीवन काल पूरा होना। ये इतना समय लगा इसमें, ये मैं पता करके आपको बताऊंगा। इससे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी का पूरा 100 वर्ष इसी में लग गया, क्योंकि जो मृत्यु भय की भ्रांति कब होती है आदमी की? जब उम्र पूरी हो जाती है। तो ब्रह्मा जी की उम्र तो 100 वर्ष थी। भयंकर, बहुत ज्यादा है 100 वर्ष ब्रह्मा जी का, हमारे सौर वर्ष के हिसाब से। जो हमारे सोलर ईयर्स होते हैं, इस हिसाब से ब्रह्मा जी की उम्र है 311.04 ट्रिलियन ईयर्स, 311.04 ट्रिलियन ईयर्स। आप पढ़ते हैं करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब, 10 खरब, नील, पता नहीं कुछ ऐसे आगे महानील, कोई उसको कुछ और शब्द में भी बोलते हैं। तो वहां तक जाते हैं ब्रह्मा जी की उम्र। तो कितना लगा ब्रह्मा जी को ये जो बताया है। हे विदुर, अपने अस्तित्व के विषय में इस तरह खोज करते ब्रह्मा अपने चरम काल में पहुंच गए। चरम काल तो पूरे 100 वर्ष हो गए। पता करूंगा इसके बारे में, ऐसा लगता है। इक्कीसवां श्लोक है, ततो निवृत्तो
अप्रतिलब्ध कामः स्वधिष्णयम् आसाद्य पुनः सदैव सनर्जित श्वास निवृत्त चित्तो न्यसीद दारुण समाधि योगः। मेरे साथ पढ़िए। ततो निवृत्तो अप्रतिलब्ध कामः ततो निवृत्तो प्रतिलब्ध कामः स्वधिष्णयम् आसाद्य पुनः सदैवः स्वधिष्णयम् आसाद्य पुनः सदैवः अनर्जित श्वास निवृत्त चित्तो अनर्जित श्वास निवृत्त चित्तो न्यसीदत् आरुण समाधि योगः। शब्दार्थ है तत्पश्चात निवृत्तः उस प्रयास से विरत होकर अति प्रतिलब्ध कामः वांछित लक्ष्य को प्राप्त किए बिना स्वधिष्णयम् अपने आसन पर आसाद्य पहुंचकर पुनः फिर सह वह देवः देवता शनय अविलंब बिना शनय अविलंब बिना समय बर्बाद किए जित श्वास को नियंत्रित करते हुए निवृत्त विरत चित्त बुद्धि न्यसीदत् बैठ गया आरुण विश्वास में समाधि योग भगवान का ध्यान करने के लिए ये आई बुद्धि। अब तत्पश्चात वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होकर वे ऐसी खोज से विमुख हो गए और पुनः कमल के ऊपर आ गए। नीचे गए, कुछ नहीं समझ आया, ऊपर आकर के बैठ के फिर क्या करने लगे। इस तरह इंद्रिय विषयों को नियंत्रित करते हुए उन्होंने अपना मन परमेश्वर पर एकाग्र किया। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होकर वे ऐसी खोज से विमुख हो गए और जो खोज कर रहे थे उससे विमुख हो गए और पुनः कमल के ऊपर आ गए। इस तरह इंद्र विषयों को नियंत्रित करते हुए उन्होंने अपना मन परमेश्वर पर एकाग्र किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संतोषी गुप्ता माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा समाधि में सबों के परम कारण पर मन को एकाग्र करना होता है। चाहे मनुष्य की को इसका ज्ञान हो या ना हो कि परमेश्वर साकार है, निराकार है या अंतर्यामी है। ब्रह्म में मन की एकाग्रता निश्चय ही एक प्रकार से भक्ति है। निजी इंद्रियों के प्रयासों को रोकना और परम कारण पर चित्त को एकाग्र करना आत्मसमर्पण का लक्षण है। और जब आत्मसमर्पण उपस्थित होता है तो वह भक्ति का निश्चित लक्षण है। यदि अपने जीवन के चरम कारण को जानने की इच्छा है तो प्रत्येक जीव को भगवान की भक्ति में सेवा में लगने की आवश्यकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। ये प्रभुपाद कह रहे हैं समाधि में सबों के परम कारण पर मन को एकाग्र करना होता है। चाहे मनुष्य को इसका ज्ञान हो या न हो कि परमेश्वर साकार है, निराकार है, जो भी है। ब्रह्म में मन की एकाग्रता निश्चय ही एक प्रकार से भक्ति है और अपने इंद्र विषयों को रोकना
ये आत्मसमर्पण का लक्षण है। आत्मसमर्पण वही तो होता है कि आपके इंद्रियां आपकी नहीं, आप भगवान की। आपके इंद्र विषय अब सवाल ही नहीं, क्या है, सब भगवान। आत्मसमर्पण वही है कि वो जो चाहते हैं वही करना है। भगवान क्या चाहते हैं? भक्ति करो, मेरे 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 को आत्मसमर्पण करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ। वही है, आपने वही किया। फिर ये नहीं अरे मैं लड्डू भी खा दूं अभी थोड़ी देर, नहीं, अब लड्डू भूल जाओ। अब बाहर की चीज, भौतिक चीज से ये ब्रह्मा जी ने किया, तो ये आत्मसमर्पण जैसा हो गया। ऐसे में भगवान बुद्धि देते हैं, सब कुछ देते हैं। ये ज्ञान ब्रह्मा जी को आया, इसलिए इतना महान काम किया उन्होंने। कालेन सो अजह पुरुषायुषा भी, पुरुष आयुषा भी प्रवृत्त योगेन विरूढ़ बोधः स्वयं तद अंतर हृदय अवभातम अपश्यत यत्न पूर्वम। यन्न है, इसको यत न जी तो अपने को म्यूट करिए माता जी, म्यूट करिए माता जी, प्लीज अपने को म्यूट करके रखिए, अपने को म्यूट करके रखिए। कालेन सो अजह पुरुष आयुषा भी प्रवृत्त योगेन विरूढ़ बोधः स्वयं तद अंतर हृदय अवभातम अपश्यत यत्न पूर्वम। संजीव प्रभु, एक दिन आप किसी समय, जितने भी हमारे क्लास में हैं, आज तो कम लोग आए हैं, जिस दिन सारे लोग होते हैं, एक आप इनको अपने को म्यूट करना बता दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को शायद अपने को म्यूट करने का ज्ञान नहीं है, और कब उनको अनम्यूट करना है, कब म्यूट करना है। क्योंकि जब हमारे साथ श्लोक पढ़ते हैं तो हर एक को जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग नहीं पढ़ पाते हैं, कोई बात नहीं, सुन सकते हैं। पढ़ना सुनना पढ़ने से भी ज्यादा अच्छा माना जाता है। श्रवणम बहुत पहला है, जो नवदा भक्ति का श्रवणम सबसे पहला है। इसलिए कुछ लोग अपने को अनम्यूट रखते हैं, घर की बातें क्लास में आ जाती हैं, वो करके नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि वो ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि उनको इस चीज का ज्ञान नहीं है। इसलिए एक दिन आप प्रभु जी ये इनको सबको एक दिन बता दीजिए, क्लास के बीच में बताएं, क्लास के बाद में बताएं, किसे इनको, क्योंकि लोग गलती से फिर आ जाते हैं, उनके घर की बातें आने लगती हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो मैं व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दूंगा, पर्सनली बता दूंगा। हाँ, मैं पर्सनली, जिनको पर्सनली मैसेज डाल दीजिए कि ऐसा न करें, क्योंकि क्लास में डिस्टरबेंस होती है उससे। उनको वो करके नहीं करते हैं, उनसे हो जाता है, क्योंकि जब जिनको ज्ञान होता है, जिनको इस चीज का नॉलेज है, वो अपने को म्यूट रखते हैं, या वो अपने अनम्यूट भी हैं, बोलेंगे नहीं, और अनम्यूट हैं घर में, तो क्या होता है, घर की बातें बाहर आने लगती हैं इसमें। तो ये है, मेरे से गलती हुई थी एक बार ऐसे, एक प्रोग्राम में मैंने अनम्यूट किया था किसी कारण से। मैं प्रति मेरी उम्र है, मैं भूल जाता हूँ, मैं भूल गया म्यूट करना। तो मैं जब कर रहा था, तो मेरे जब जा रहे थे वहां, तो फिर उन्होंने मुझे टेलीफोन करके बताया कि आप अनम्यूट है। तो ऐसा मेरे से भी एक गलती हुई थी पहले, मुझे पता नहीं था मैं ऐसी गलती कर रहा हूँ, और हुई हो जाती किसी से भी, तो उनको पता होगा तो ऐसा नहीं करें। मेरे साथ पढ़िए। कालेन सो अजह पुरुष आयुषा भी कालेन पुरुषायुषा भी प्रवृत्त योगेन विरूढ़ बोधः प्रवृत्त योगेन विरूढ़ बोधः स्वयं तद अंतर हृदय अवभातम
स्वयं हृदय अभासत अपश्यत अपश्यत यत्न पूर्वम अपश्यत अपश्यत पूर्वम शब्दार्थ है कालीन काल चक्र में सह वह अजह स्वयं ब्रह्मा पुरुष आयुषा अपनी आयु से अभिप्रपत्त लगा रहकर योगेन ध्यान में विरूढ़ विकसित बोध बुद्धि स्वयं स्वतः तत् अंतः हृदय में अवभातम प्रकट हुआ। अपश्यत देखा यत जो न नहीं पूर्वम इससे पहले अपने 100 वर्षों के बाद। हाँ, ये हुआ जो मैं आपको कह रहा था डाउट, सही बात है, उनकी उम्र पूरी हो चुकी है, यहाँ लिखा हुआ है। वो पहला डाउट जो मैं आपको कह रहा था मैं पढ़ के बताऊंगा, ये आ गया इधर। अपने 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा का ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने वांछित ज्ञान विकसित किया, जिसके फलस्वरूप वे अपने ही भीतर अपने हृदय में परम पुरुष को देख सके, भगवान को, जिन्हें वे इसके पूर्व महानतम प्रयास करने पर भी नहीं देख सके थे। पहले जब पहले भी तो मनुष्य रहे होंगे ना, तो नहीं देख सके, लेकिन अब देख पाए। मेरे साथ पढ़िए। अपने 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा का ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने वांछित ज्ञान विकसित किया, जिसके फलस्वरूप वे अपने ही भीतर अपने हृदय में परम पुरुष को देख सके, जिन्हें वे इसके पूर्व महानतम प्रयास करने पर भी नहीं देख सके थे। हाँ, यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिए, उन्होंने अपने 100 वर्ष तपस्या नहीं की। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तपस्या की थी दैवी वर्षों के हिसाब से। दैवी वर्ष हमारे एक वर्ष, उनका एक वर्ष हमारे 360 वर्ष के बराबर होता है। तो 1000 को अगर आप 360 से गुणा करेंगे, इतने वर्ष ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। इसका उल्लेख है पहले कहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये 1000 वर्ष ब्रह्मा जी ने दैवी वर्ष के हिसाब से किया था। तो दैवी वर्ष 360 से गुणा कर दीजिए, इतने वर्ष ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। इसलिए इस भौतिक जगत में ब्रह्मा जी की तपस्या सबसे लंबी तपस्या कही जाती है। महान तपस्वी उनको कहा जाता है इसी कारण। तो 100 वर्ष, अपने 100 वर्ष तपस्या नहीं की उन्होंने, क्योंकि अपने 100 वर्ष में तो आपने देखा वो बहुत कुछ कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। और उनकी अब मृत्यु का भय, जहां अब उम्र उनकी पूरी होने जा रही थी, तब ये हुआ। तो इसमें 1000 वर्ष दैवी वर्ष उन्होंने तपस्या की थी। इस चीज को पहले इसका वर्णन है। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान को भक्ति योग के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है, मानसिक चिंतन के निजी प्रयास द्वारा नहीं। ब्रह्मा की आयु की गणना दिव्य वर्षों के रूप में की जाती है, जो मनुष्यों के 100 वर्षों से भिन्न होते हैं। दिव्य वर्षों की गणना भगवत गीता 8.17 में दी गई है। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्य ब्रह्माणो विदुः। ब्रह्मा का एक दिन चतुर्युगों के योग के 1000 गुना के तुल्य, मतलब गणना का अनुसार 83 लाख वर्ष होता है।
इस आधार पर ब्रह्मा 100 वर्षों तक ध्यान करते रहे। पूर्व इसके कि वे समस्त कारणों के कारण को समझ पाए, और तब उन्होंने ब्रह्म संहिता लिखी, जिसका श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस तथ्य का अनुमोदन किया गया है तथा इस तथ्य की मान्यता दी गई है। इसमें ब्रह्मा ने लिखा है, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इसके पूर्व की मनुष्य भगवान की सेवा कर पाए या उन्हें यथावत रूप से जान पाए, उसे भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करनी होती है। हरे कृष्ण। करनी होती है। धन्यवाद। ये 4 युगों का ब्रह्मा के एक दिन 4 युगों के 1000 गुना होता है। ये आता है आपके करीब उनका ये 4 अरब 32 करोड़ वर्ष आती है ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी का इसको आप 30 से गुणा करिए 1 महीना, 12 से गुणा करिए 1 वर्ष, उसको 100 से गुणा करिए, तब ब्रह्मा जी की उम्र निकलती है। मेरे ख्याल से इसमें 43 लाख लिखा है। ये ब्रह्मा जी का एक दिन, ये वर्ष कम है, कहीं जीरो में गलती हुई है। तो आपको पता है, आपने ये भगवत गीता के चौथे अध्याय में पूरा वर्णन है ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी का एक वर्ष, ब्रह्मा जी का इसके ये ब्रह्मा का एक दिन जो ये उम्र दी है इधर, जीरो में कहीं गलती है, मुझे ऐसा लगता है। कितने जीरो है? 43 लाख लिखा है गुरु जी। 43 लाख। ब्रह्मा जी का एक दिन 43 लाख नहीं, ज्यादा होता है। 43 लाख जो ये वर्ष है, ये 4 युगों का जोड़। देखिए 4,32,000 का तो कलयुग होता है, उसका दुगना 8,64,000 वर्ष आपका द्वापर होता है। कलयुग का 3 गुना त्रेता होता है, वो आपका होगा 12,96,000। फिर मुझे सतयुग यहाँ आएगा। पर चतुर्युग का दिया है प्रभु जी, शायद ब्रैकेट में है ब्रह्म का एक दिन चतुर्युगों के योग के, मतलब ये जो 43 लाख दिया है, ये चतुर्युग के लिए दिया है ब्रैकेट में शायद। हाँ, तो चतुर्युग के लिए इसको दिया है। 1000 से, लेकिन क्योंकि हाँ ब्रह्मा का एक दिन चतुर्युग के योग के 1000 गुना के तुल्य गणना के अनुसार ये लिखा है ना, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, इसको ये हमें तो 1000 से, हाँ, ये तो चतुर्युग का ही दिया है, इसका 1000 गुना, इसको 1000 से गुणा करेंगे तो आपका ब्रह्मा जी का एक दिन आता है। वो मुझे जहां तक ख्याल है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का है, और उतनी ही ब्रह्मा जी की रात होती है। तो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन रात बनता है। तो आप उसको देख सकते हैं। तो ऐसे तो ब्रह्मा जी ने ये लिखा, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहीं से इसको खोज निकाले, उसको उन्होंने उसकी कापियां करके बताई कि ये है जो ब्रह्म संहिता है, उनकी देन है चैतन्य महाप्रभु की। कहाँ, मेरे ख्याल से वो बहुत भ्रमण किए थे साउथ में, कहाँ से उनको मिला ये। तो हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए, और कृपा आप पर कब आए उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। हम कर रहे ना प्रतीक्षा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सब जो प्रभुपाद ने कहा फॉलो कर रहे हैं, तब भी कृपा मुझे एक प्रभुपाद के जो डायरेक्ट डिसाइपल थे वो मिले, और ऐसा सौभाग्य हुआ कि मैं उनको इनवाइट करने गया था। हम वहाँ मैंगलोर में हमारे घर में एक वो था, ये संकीर्तना यज्ञ था, उसके लिए बुलाने गया। वो आ गए। वो जापान में उनको भेजा था प्रभुपाद ने,
जापान में ये कृष्ण भावनामृत को विस्तार करने के लिए जापान गए। जापान में उनको, क्योंकि एक तो उनको इंग्लिश, वो वहाँ जापानीज लैंग्वेज नहीं आती थी, काफी अकेलापन उनको लगा वहाँ। उन्होंने प्रभुपाद को कहा कि मैं बहुत अकेला हूँ यहाँ, मुझे साथ चाहिए, अगर आप मुझे अनुमति दें, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद की बहुत सारी शिष्याएं थी जो मंदिर में आती थी। प्रभुपाद ने कहा कि ऐसा ऐसा एक भक्त है जापान में, कौन तुम में से चाहता है उसके साथ शादी करने के लिए। प्रभुपाद ने उनकी शादी करवाई थी। वो जापान में अभी भी वो हस्बैंड वाइफ दोनों परम भक्त हैं, और दोनों कभी कभी वो मैंगलोर आते हैं दोनों। तो बहुत अच्छा मौका मिला था। तो उनसे मैंने कहा था, पूछा मैंने उनका, वो जो उन्होंने प्रवचन दिया, मैं उनको प्रश्न पूछा कि प्रभु इतना करते करते वो चीज नहीं हो पा रही है जैसा आप कहते हैं कि भगवान में किए जब माला जपते हैं। सबसे प्रश्न सबका यही होता है कि माला से मन हटता है, बाहर जाता है। उन्होंने मुझे कहा था कि पहले और अब में कितना फर्क है। मैंने कहा बहुत फर्क है, लेकिन 100% नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि होगा। मैंने कहा कब होगा? उन्होंने कहा जब प्रभुपाद की कृपा हो गई। गुरु को खुश करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिन्होंने, तब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जब आपकी दीक्षा होगी तो गुरु को खुश करना आपका एकमात्र कर्तव्य है। तो गुरु अगर खुश हो जाएंगे आपसे, तो उनकी कृपा से आपके फिर जब जप करेंगे तो कोई गलती नहीं होती। तो ये कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए, ये प्रतीक्षा हमको करनी पड़ती है। ये जो नीचे लिखा है, उन यथारूप जान पाए उसे भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। भगवान तो बहुत बड़े हैं, भगवान ने हमारे ऊपर गुरु की कृपा हो जाए तो इसका मतलब भगवान की कृपा हो गई, ऐसा। तो उन्होंने कहा कि कृपा का वेट करिए, उन्होंने मुझे कहा था, तब मैं आपको भी सुना रहा हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी।